इसमें कोरोना फिर बेकाबू। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 43,846 नए मामले, 197 लोगों की मौत। राज ठाकरे बोले अनिल देशमुख तुरंत इस्तीफा दे, केंद्र सरकार से जांच की मांग। शिवेंदु अधिकारी के पिता भी भाजपा में शामिल। गृह मंत्री बोले 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडे नहीं बचेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शिवसेना को घेरा, पूछा किसके दबाव में हुई वाजे की नियुक्ति। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले भारत की 138 करोड़ की विशाल आबादी, लेकिन 1% लोग ही हर साल करते हैं वह रक्तदान। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते भारत ने की जंग तेज, सरकार ने दिया 12 करोड़ वैक्सीन बनाने का ऑर्डर। बड़े टारगेट पूरा करने की दिशा में बढ़ रहा है भारत, 2025 तक देश में खत्म कर देगा टीबी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर तोड़े सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटों में भीतर सामने आए 27,126 नए मामले, 92 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली के आरोप के बाद सियासी भूचाल, आक्रामक बीजेपी आज सड़क पर। महाराष्ट्र में कोविड-19 के संक्रमण का नया रिकॉर्ड, रविवार को 30,355 नए केस महाराष्ट्र में। मुंबई में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे एंटीजन टेस्ट। मुंबई में 305 इमारतों को बीएमसी ने किया सील, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए। कोरोना का गढ़ बन रहा मुंबई, सामने आए 3,775 मामले, 10 लोगों की मौत मुंबई में सिर्फ। महावसूली के तूफान में फंसी महाअघाड़ी सरकार, भाजपा ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री को हटाने को बढ़ाया प्रेशर। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार को लिया आड़े हाथ, कटाक्ष करते हुए कहा देशभक्त हूँ, हरामखोर नहीं। शरद पवार के घर बैठक के बाद जयंत पाटिल बोले देशमुख को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। फडणवीस का वार, आधा सच बोल रहे हैं पवार, किसी कीमत पर बचाना चाहते हैं सरकार। अनिल देशमुख पर 1-2 दिन में फैसला, शरद पवार। आरोप लगा रहे हैं परमवीर, क्यों नहीं की कानूनी कार्रवाई। अनिल देशमुख की सफाई। बीजेपी ने पूछा अगर मुंबई का टारगेट 100 करोड़ था तो पूरे महाराष्ट्र और सारे मंत्रियों का कितना। महाराष्ट्र के अनिल देशमुख की हो सकती है विदाई, दिलीप वाले बन सकते हैं नए गृह मंत्री। मनसुख हिरेन मर्डर केस में 2 लोग गिरफ्तार, 30 मार्च तक एटीएस की कस्टडी में भेजे गए। 10वीं 12वीं की विद्यार्थियों को बड़ा तोहफा, मुफ्त में टारगेट उपलब्ध कराएगा बोर्ड, प्रश्न संग्रह का उत्तर। पूर्व पुलिस कमिश्नर के पत्र से गरमाई सियासत, राज ठाकरे ने अनिल देशमुख को इस्तीफे की मांग की। अनिल देशमुख के बचाव में उतरे शरद पवार, बोले इस्तीफे पर सीएम ठाकरे लेंगे फैसला। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कल तक फैसला लेंगे शरद पवार। 60 सीट से ज्यादा ना जीत पाएगी दीदी, बोले मनोज तिवारी, तो लोगों ने याद दिलाई दिल्ली वाली भविष्यवाणी। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामे के बीच संजय राउत का शायराना अंदाज। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामे के बीच संजय राउत ने जावेद अख्तर की एक शायरी ट्विटर पर शेयर की है। परमवीर सिंह के आरोपों पर सीएम ऑफिस का बड़ा खुलासा, चिट्ठी ऑफिशियल ईमेल आईडी से नहीं आई। महाराष्ट्र नागपुर में पाबंदी के बाद भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 31 मार्च तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। मुंबई धारावी में बढ़ी कोरोना के मरीजों की संख्या। मुंबई में कोविड को हराने के लिए 22 मार्च से मॉल और रेलवे स्टेशन पर शुरू होगा एंटीजन कोरोना टेस्ट। परमवीर सिंह ने सीएम उद्धव को लिखी चिट्ठी, गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाया 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देने का आरोप। महाराष्ट्र एमएनएस का उद्धव सरकार पर हमला, कहा मुंबई पुलिस को 100 करोड़ तो बीएमसी को कितने रुपए वसूलने का दिया टारगेट। अंबानी बॉम्ब केस, एनआईए का दावा, स्कॉर्पियो चोरी होने के दिन सचिन वाजे से मिले थे मनसुख हिरेन। बिहार रेलवे की सौगात, होली पर चलाई जाएगी 3 और स्पेशल ट्रेनें। गृह मंत्री का इस्तीफा बाद में, पहले सीएम इस्तीफा दे, नारायण राणे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल तक पहुंचा कोरोना, सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य हुए पॉजिटिव। मनसुख हिरेन केस, जहां मनसुख हिरेन का शव मिला था वहीं एक और डेड बॉडी मिलने से हड़कंप। मनसुख हिरेन डेथ केस, उद्धव सरकार को एक और झटका, महाराष्ट्र एटीएस नहीं अब एनआईए करेगी मामले की जांच। अमृता फडणवीस का ठाकरे सरकार पर निशाना, कहा बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, बादशाह को बचाने में कितनों की जान जाएगी। महाराष्ट्र परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद मचा घमासान, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा।
असम इलेक्शन, पीएम मोदी बोले दूसरी बार भी असम में आ रही है बीजेपी की सरकार, हमने जी जान से मेहनत की। परमवीर सिंह मामले में संजय राउत का बयान, कहा सभी को आत्मपरीक्षण की जरूरत, शरद पवार ले सकते हैं सही फैसला। महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा नए केस, अब ग्रामीण हिस्सों में भी फैल रहा है कोरोना। यूपी पुलिस में अब 20% महिलाओं की भर्ती जरूरी, सीएम योगी ने कहा महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता।